नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर बिकॉज इरेशनल नंबर इज आल्सो a number. So mathematical basic mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division जैसे हम करते बाकी नंबर के साथ, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर या होल नंबर, कोई भी नंबर हो। सो लेट्स सी इरेशनल नंबर के साथ इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो इन चार चीजों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर है बेसिकली। बिकॉज मैथमेटिक्स में कई एरिया में आपको जो है इरेशनल नंबर मिलेगा जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत हेल्प करेगा आपको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को, चाहे वो रैशनल हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, अगर इरेशनल नंबर के साथ उसे हम ऐड करते हैं, सो वो नंबर हमेशा जो है वो इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं 2 + √7, तो यहाँ पे 2 आपका रैशनल नंबर है और आपका √7 जो है वो आपका इरेशनल नंबर है। सो इनको अगर ऐड करेंगे तो इनको एज इट इज 2 + √7 ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, अनलाइक टर्म्स है। इट मीन्स 2 एक डिफरेंट नंबर है, √7 एक डिफरेंट नंबर है। दूसरा एग्जांपल 2 + √3 भी अगर देखते हैं तो ये भी आपके क्या अनलाइक टर्म्स है, यानी कि 2 डिफरेंट नंबर है, √3 डिफरेंट नंबर है। इनको एज इट इज लिखा जाएगा। सो डिफरेंट नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपके इरेशनल नंबर के अलावा अगर कोई और भी अगर के अलावा अगर इरेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भी अगर हम ऐड करें तो भी इनको एज इट इज लिखा जाएगा अगर वो अनलाइक है, मतलब वो डिफरेंट टाइप के जो है नंबर है। जैसे कि हम इसको एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ √3 + √5। यहाँ पे ये रेशनल नंबर तो है, बट ये इरेशनल नंबर जो है वो डिफरेंट है। इट मींस वन √3 है, दूसरा √5 है। ये सिमिलर यहाँ पर भी नहीं है। इनको एज इट इज √3 + √5 के रूप में लिखा जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर दो इरेशनल नंबर एक तरीके के नहीं है तो उनको सिंपल जैसा भी हमने ऐड किया हुआ जस्ट लाइक ए वेरिएबल x + y, उनको ऐसे वहां पे लिख दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको दो इरेशनल नंबर एक जैसे मिल गए, जैसे √3 + √3, अब यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स है, यानी एक जैसे इरेशनल नंबर है। यहाँ पे इनको नॉर्मल तरीके से ऐड कर देंगे, 1 √3 एंड 1 √3, इट मींस 2 √3। सिमिलरली 5 + 2 √5, √5 एंड √5 अगेन ये सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टाइप का जो है इरेशनल नंबर है। इनको भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 √5। सेम प्रोसेस जो है वो सब्ट्रैक्शन के केस में ही है। जो प्रॉपर्टी एडिशन की वही प्रॉपर्टी आपके सब्ट्रैक्शन की भी है कि अगर हम किसी भी नंबर का इरेशनल नंबर के साथ अगर डिफरेंस डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, आपके वो नंबर क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर। एग्जांपल में जैसे 2 - √, सेम एग्जांपल, जस्ट साइन चेंज किया हमने आपको दिखाने के लिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 √3 और -√3, दोनों अगेन यहाँ पे क्या है, सिमिलर टाइप नंबर है। ओके, √3 ये भी है, √3 यहाँ पर भी है। 4 एंड -1 इट मींस 3, तो 3 √3। ऐसे 7 √5 -2 √5। अब √5 दोनों क्या सिमिलर लाइक है, तो क्या होंगे 7 - 2 इट मीन 5 √5। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने आपसे कहा कि अगर इरेशनल नंबर पार्ट किसी भी नंबर के साथ, चाहे वो इरेशनल ही ना हो, क्यों ना हो, या कोई अदर नंबर हो, उनके साथ अगर ऐड होता है तो वो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, कि अगर हम कोई नंबर इरेशनल नंबर के साथ अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी नंबर हो सकता है ये इरेशनल नंबर ही हो सकता है कि वो नंबर जो है वो इरेशनल से रशनल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो इंटीजर भी हो सकता है, वो आपका जो है नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में थोड़ा सा। पहला हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है एक रशनल नंबर का, इट मींस इंटीजर कह सकते हो या आप इसे नेचुरल होल नंबर कह सकते हो, 2 और √3 का। 2 इज मल्टीप्लाई बाय √3, इनको नॉर्मली हम 2 √3 रखते हैं। ओके, अगर 2 √3 लिखा है, 3 √3 लिखा है, 5 √3 लिखा है, 7 √3 है, 10 √3 लिखा है, या किसी भी नंबर के साथ √5 के साथ कोई भी अगर नंबर आपका एज ए कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर के बीच में क्या है, इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ये क्या है, ये 2 √3।
इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन आपके पास है p अपॉन q के फॉर्म में है तो 2 अपॉन √3 इंटू √5। सो नॉर्मली इसे क्या कर सकते हैं हम, सो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली नॉट √3, यहाँ पे आपका 2 √5। ओके, सो आप इन्हें जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है ये √3 ना होकर के जो है ये √5 होगा, ठीक है ना। तो आप कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया। सो ये बेसिकली क्या है आपका, ये 2 √5 है, तो 2 और √5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे √3 और √2 लिखते हैं, अभी देखिए अब इसके ऊपर हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, जिसमें हमारा एक क्या था, एक आपका कोई भी नंबर था, इसमें इरेशनल नहीं था। तो किसी भी अदर नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखा कि किस तरीके से इनको लिखा जाता है। लेकिन अगर अगर हमारे पास अब यहाँ पे जो है, अब अगर हमारे पास कोई भी यहाँ पे इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि 3 और 2, जब भी आप किसी इरेशनल नंबर यानी स्क्वायर रूट नंबर को दूसरे स्क्वायर रूट नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 3, और स्क्वायर रूट जो है वो होल लग जाएगा। इट मीन्स 2 × 3 6, स्क्वायर रूट 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई रूट स्क्वायर रूट है, दूसरा स्क्वायर रूट से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक इरेशनल नंबर दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो वो दो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनको एक कॉमन स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये क्या थे, ये दोनों आपके क्या थे, ये अनलाइक इरेशनल नंबर थे। इट मींस वन 3 है तो दूसरा 2 है। लेकिन अगर हमने दो एक लाइक इरेशनल नंबर को अपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि अगर √5 लेते हैं तो फिर 5 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 × 5 25, यानी स्क्वायर रूट 25। अब ये स्क्वायर रूट 25 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है आपकी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। ओके, तो जस्ट हमने यहाँ पे 5 शो किया हुआ है, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ 5 और 5 को क्या लिया था, 5 लिया था। क्यों, क्योंकि ये इरेशनल नंबर की कंडीशन है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के फॉर्म में है तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, प्रोवाइडेड कि ये दोनों नंबर क्या है, वो इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, और क्या है ये निगेटिव नहीं होने चाहिए, इसलिए कोई पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है। सो यहाँ पे हमने क्या लिया, 5 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे अगला अगर हम जो है एग्जाम्पल लें, देखिए हम आपको वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल लेके आए हैं, वो कंडीशन शो करने की कोशिश कर रहे हैं जो जो कंडीशन आपको प्रॉब्लम में मिल सकती हैं, यानी कि वो कंडीशन शो करेंगे जिसको आप अपने कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी गिवन अगर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो उस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √8 × √2 है। अब √8 × √2 में अगेन 2 और 8 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 16 क्या है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। तो इसलिए ऊपर देखिए हमने मेंशन कर रखा है कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी इर्रेशनल नंबर के साथ, तो वो नंबर हमेशा जरूरी नहीं है इरेशनल हो, वो नंबर आपका कोई भी हो सकता है। तो जैसे बाकी एग्जांपल में देखा वो इरेशनल नंबर ही है, लेकिन आपने इस एग्जांपल में देखा जिसमें √5 लिया था, या दूसरा एग्जांपल आपने लिया √2 और √2 लिया था, तो आपने देखा कि क्या हो जाएगा आपका, ये इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर हमारे पास एक और एग्जांपल है, अगर √8 और √6 हम ले लेते हैं, इट मींस ये भी सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर √8 × √6 लिया है तो √48 हो गया। अब अगर आपके पास स्क्वायर रूट मेरी कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट में अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसा आ जाए जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं किसी दो नंबर में, दो फैक्टर में, जिसमें एक फैक्टर आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अब जैसे 48 है, 48 को हमें पता है कि 16 × 3 अगर हम ब्रेक करते हैं तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब वैसे 16 × 3 यहाँ पे हमने पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके कॉमन स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो 16 × 3 में इनको हम स्प्लिट कर देंगे, यानी कि √16 अलग से लिख लिया और √3 स्क्वायर रूट के फॉर्म में अलग लिख लिया, ठीक है। तो √16 जो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 4, यानी इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 4√3। ओके, सो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या थी, यानी कि ये भी एक मल्टीप्लीकेशन है। तो हम आपको मल्टीप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में वैरायटी ऑफ
आपके पास नंबर्स होंगे और उनको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप डायरेक्ट आंसर √48 नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे √50 है तो √50 डायरेक्ट आप नहीं छोड़ सकते हैं। आपको पता है कि √50 को क्या लिख सकते हैं, 50 × 25 × 2। तो 25 × 2 अगर स्क्वायर रूट में रखेंगे तो 25 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी 5√2 इसका आंसर होगा। सो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कहने का है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज हम अगर लर्न करते हैं मैथमेटिक्स में तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है कि उसको क्या यूज करके हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर सिंप्लीफाई है इट मींस पर्टिकुलर टूल से हमें क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, और यही चीज मैथमेटिक्स का पार्ट भी है। ऐसा नहीं कि सोल्यूशन आप किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं कर, नो, आपका पर्पस है कि सोल्यूशन सिंप्लीफाई फॉर्म में आना चाहिए। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है बेटा कि जब भी यहाँ पे इस तरह के नंबर्स हमारे पास आएंगे तो हम अगर देखेंगे कि पॉसिबिलिटी है वहां सिंप्लीफिकेशन की, नहीं है, अगर है पॉसिबिलिटी तो हम उसे करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारे से √45 है, हमने स्प्लिट करना सीखा है यहाँ पे। √45 को हम लिख सकते हैं 5 × 9, √5 √9 अलग कर लिया, √9 आपका 3 हो गया, तो 3 पहले आ गया और √5 आपका बाद में गया। दिस इज थ्रू √5 सिंप्लीफाइड। क्लियर। सो मल्टीप्लिकेशन में जो वैरायटी हो सकती है, हमने वैरायटी को यहाँ मल्टीप्लेक्स में शो करने की कोशिश किया है। कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे हमने बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है विद एग्जाम्पल के साथ। और बाकी चीजों में आपको अभी आगे आपको बहुत ऐसे मल्टीप्लिकेशन मिलेंगे जहाँ पे आपको मिलेगा कि इन कॉन्सेप्ट का यूज किस तरीके से किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है डिवीजन की। ओके, सो अब अगर हम डिवीजन की बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसा कि मल्टीप्लिकेशन में आपने किया है, जैसा कि जो है आपने जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया है, ठीक उसी तरीके का ऑपरेशन आपका जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, आपका मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो डिवीजन में होगा, तो डिवीजन में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या कहलाएगा आपका, वो इर्रेशनल भी हो सकता है और फिर आपका जो है वो रशनल भी हो सकता है, यानी दोनों चीजों के ऊपर ये डिपेंड करती है। ओके, सो अब एग्जांपल के रूप में लेट्स सी कि ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी और किस तरह से इनको हम जो है डील करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ 2 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि हम किसी एक नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग व्हाट, अ इरेशनल नंबर। तो इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3। ओके, अब √3 यानी √2 को अगर √3 से डिवाइड करते हैं, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, √2/√3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर रूट के फॉर्म में है, इनको दोबारा हम कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं एक कॉमन फॉर्म के रूप में, यानी कि 2/3 स्क्वायर रूट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लीकेशन में आपने किया था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉमन स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि √2 और √3 को अगर हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो इनको हम एक कॉमन स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 2/3। प्लीज आप जो है इन वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरा जस्ट मोटिव है कि स्टूडेंट्स को जो है मेरी तरफ से कोशिश है थोड़ी सी एक बेस्ट जो है इंफॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग दी मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स के बारे में। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।